दोस्तों कहा जाता है कि बच्चों के लिए माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता है, लेकिन ये बात बच्चों को तब समझ में आती है जब उनके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों आज हम आपको एक दुखियारे पिता की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक छोटा सा कस्बा था। उस छोटे से कस्बा में एक लाखन नाम का व्यक्ति रहता था। दोस्तों लाखन अपने परिवार को भी अपने साथ में रखता था। उसके परिवार में सिर्फ 4 सदस्य थे, वो और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, एक बेटी थी और एक बेटा था। बड़ी ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था लाखन अपने परिवार के साथ में। और उसी कस्बे में एक छोटी सी कंपनी थी और उसी कंपनी में लाखन काम करता था और उसके बदले में जो पैसा मिलता था उसी से पैसे से वो अपने घर को चलाता था। दोस्तों वक्त आगे बढ़ता है, बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, तो लाखन के मन में भी बहुत सारे सपने आने लगते हैं। लाखन ये सोचने लगता है कि मैंने तो अपनी जिंदगी मुसीबत में काटी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भी परेशानी में देखने तक नहीं दूंगा। मेरे बच्चे जो मांगेंगे वो मैं दूंगा, जो मेरे बच्चे खाएंगे वो मैं खिलाऊंगा। जिसकी वजह से लाखन सिंह दोस्तों डबल ड्यूटी करता था उस कंपनी में। सभी लोग चले जाते थे, वो ड्यूटी करता था, दिन में भी करता था, रात में भी करता था, ताकि उसको ज्यादा सैलरी मिल सके, ज्यादा पैसा मिल सके। दोस्तों यूं ही वक्त आगे गुजरता जाता है। लाखन सिंह ने लाख मुसीबत सही, लेकिन लाखन सिंह ने जब बच्चों को कभी कोई मुसीबत नहीं होने दी, तो लाखन सिंह के जो बच्चे थे उन्होंने कभी इस चीज को समझा ही नहीं कि उसके पिता कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है, कितनी मुसीबत उठाते हैं, क्या होता है। वो बस अयाशियों में अपनी जिंदगी गुजारते थे। और दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, अपने जो अच्छे घरों के दोस्त थे उनकी शरीकत किया करते थे। अगर कोई दोस्त उनका अच्छी घड़ी बांध के आया तो तुरंत उनको घड़ी चाहिए होती थी। अच्छा दोस्त अगर कोई बढ़िया कपड़े पहन के आया, मतलब जो भी उनके दोस्त करते थे पैसे वाले घर के, तुरंत उनको वही चाहिए होता था। दोस्तों पत्नी थोड़ी बहुत आपत्ति भी इस पर जताती थी कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जो लाखन था उसने हमेशा अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा किया। दोस्तों वक्त आगे बढ़ता है। पहले तो उस कंपनी में सारा काम हाथ से होता है, लेकिन धीरे धीरे सब जगह कंप्यूटर आ जाते हैं। अब लाखन सिंह तो कंप्यूटर चला नहीं पाता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि उस कंपनी में जितने भी ऐसे लोग थे जो कंप्यूटर नहीं चलाते हैं, तो उनको निकाला जाने लगा। और जो लड़के नए नए लोग कंप्यूटर चला लेते हैं भाई, उनको वहां पे रखा जाने लगा। लाखन सिंह बहुत ज्यादा परेशान। लाखन सिंह उस कंपनी के मालिक से कहते हैं कि चाहे आप मेरी सैलरी आधी कर दो, लेकिन मेरी नौकरी ना छीनो, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ काम करेंगे। यानी कि अब लाखन सिंह की गर्ज हो गई थी, वहां पे काम करने की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि उस कस्बा में दूसरी जगह कोई काम भी नहीं था और दूसरे शहर में जाके वो काम कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अपने परिवार को भी देखना था। दोस्तों वक्त आगे बढ़ता है। उस कंपनी के मालिक ने भाई लाखन सिंह को रख तो लिया, लेकिन जरा जरा सी बात पे ताने मारने लगा, क्योंकि अब उनको लाखन सिंह की जरूरत नहीं थी। दोस्तों वक्त आगे बढ़ता है और जो जो आगे बच्चे बड़े होते हैं उनकी जरूरतें आगे बढ़ती हैं, और उन जरूरतों को पूरा करते हुए लाखन सिंह का दिमाग खराब हुआ जा रहा था। कभी कभी लाखन सिंह को 2-2 दिन तक रोटी भी सही से नसीब नहीं होती थी। हारे थके आते थे वहां से और लेट जाते थे। रोटी खाने की उनको सुध ही नहीं रहती थी। दोस्तों क्या होता है कि एक दिन लाखन से थोड़ी सी उस कंपनी में गलती हो गई, तो तुरंत कंपनी के मालिक ने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुमको नौकरी से निकाल रहे हैं। उस दिन भी लाखन ने अपने मालिक के पैर पकड़ लिए और कहा कि अब दोबारा गलती नहीं होगी और अब हम सारा काम अच्छा करेंगे। गलती से भी, धोखे से भी अगर कोई गलती लाखन सिंह से हो जाती थी, तो वो कंपनी का मालिक तुरंत ताना मारता था कि तुम यहाँ से निकल जाओ, हम तुमको यहाँ पे नहीं रखेंगे। दोस्तों ऐसे करके 1 साल में 4 बार लाखन सिंह को उस कंपनी के मालिक ने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन मजबूरी बस लाखन सिंह वहां से नहीं निकले। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जो लाखन सिंह की बेटी थी वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी मेरे लिए एक नया फोन दे दो, मेरी फ्रेंड के पास में बहुत अच्छा फोन है और मेरे पास में पुराना फोन है, अच्छी कंपनी का नहीं, अच्छा मॉडल नहीं, मुझे फला वाला फोन चाहिए। अब दोस्तों पत्नी ने तो डांटा कि पुराना फोन चलाओ, लेकिन जो लाखन था उसने अपनी बेटी से कह दिया, प्रॉमिस कर दिया कि ठीक बेटी, हम तुमको दूसरा फोन ला के देंगे जैसा तुम्हारी फ्रेंड के पास में है।
दोस्तों, अब जो लाखन सिंह का बेटा था वो कहता है कि पिताजी मेरे दोस्त के पास में ऐसी घड़ी है, वो मुझे लाके दो, ये मेरी घड़ी खराब हो गई, पुरानी हो गई है। दोस्तों, लाखन सिंह ने अपने बेटा से भी प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है बेटा, हम तुमको घड़ी लाके देंगे। अब क्या था कि लाखन सिंह मन में ये विचार बनाते चले जा रहे हैं कि मेरे बच्चों की ख्वाहिश है, माँ बाप के राज्य में बच्चे शौक कर लें, फिर तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएंगी। ऐसा करते हैं कि मालिक से हम ये कह देते हैं कि मुझे 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दे दो, बाद में हम कटवा देंगे, ताकि हम अपने बच्चों के लिए जो सारा सामान उन्हें मंगाया, घड़ी और मोबाइल, ये सब ले लें और वो खुश हो जाए और खुशी से वो पढ़ने लगे। दोस्तों, यही सोचते सोचते क्या होता है कि लाखन सिंह अपनी कंपनी में पहुंच जाते हैं और अपने मालिक से कहते हैं कि मुझे 1 महीने की सैलरी जो थी वो एक्स्ट्रा दे दो। दोस्तों, मालिक ने जब ये बात सुनी, मालिक तिलमिला गया और उस दिन मालिक ने लाखन सिंह को इतना सुनाया कि काम करना नहीं, काम चोरी करना, बस इनको पैसे दे दो टाइम से। जबकि लाखन सिंह बड़ा ही ईमानदारी के साथ में काम करते थे। निकल जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। दोस्तों, लाखन सिंह बहुत गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं ठीक है, हम नहीं पैसा लेंगे, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे। लेकिन उस मालिक ने एक भी नहीं सुनी और धक्के मार के लाखन सिंह को निकाल दिया और जो भी लाखन सिंह का हिसाब थोड़ा बहुत था, पैसे थे, वो लाखन सिंह को दे दिया और कहा कि कल से मेरी कंपनी में आ मत जाना, तुमको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तुमको जब देखो तब एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। दोस्तों, ऐसे करके क्या होता है कि लाखन सिंह को काम से निकाल दिया जाता है। लाखन सिंह का बड़ा बहुत दिमाग खराब कि एक तो मेरे बच्चों ने मुझसे ये मंगाया है और आज मुझे कंपनी से भी निकाल दिया, अब मेरे पास कोई काम नहीं, मेरा घर कैसे चलेगा, बहुत चिंता करते हैं। और लाखन सिंह इसी चिंता में वापस अपने घर पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, बेटी ने पिता की चिंता को नहीं देखा कि मेरे पिताजी का चेहरा उतरा हुआ है। बेटी ने तुरंत कहा कि तुम्हारे हाथ में मोबाइल नहीं है, मोबाइल लेके नहीं आए। पिता चुपचाप बोलते हैं कि बेटी हम ले आएंगे, आज मिल नहीं पाया। बेटी ने 50 बातें सुना दी कि तुम ऐसे ही बहाने बनाते हो। तब तक लड़का आ जाता है, पिताजी तुमने कहा था घड़ी लेके आएंगे, तुम घड़ी लेके नहीं आए। पिताजी ने कहा कि बेटा सैलरी नहीं मिल पाई, हम तुम्हें ले आएंगे। बेटे ने भी 50 बातें सुना दी। लेकिन दोस्तों, पिता ने, लाखन ने ये नहीं बताया कि मेरी नौकरी भी चली गई एक्स्ट्रा पैसे मांगने की वजह से। दोस्तों, लाखन सिंह जैसे तैसे अपने पत्नी के पास में बैठ जाते हैं, पत्नी को अपनी सारी बात बताई और लाखन सिंह ने ये नहीं कहा कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे मांगे थे इसलिए निकाल दिया। लाखन ने कहा कि मेरा थोड़ा काम बिगड़ गया जिसकी वजह से उन्होंने कंपनी से निकाल दिया। दोस्तों, पत्नी ने भी 100 बातें सुना दी कि तुम्हारा पता नहीं ध्यान किधर रहता है, तुम क्या करते रहते हो, काम भी अच्छे से नहीं करते हो, कंपनी से निकाल दिया, क्या करेंगे बच्चे, क्या हम खाएंगे, बेटी की शादी भी करनी है, ये करना है, वो करना, तुमने कुछ जोड़ा नहीं, बिल्कुल नकारा हो, मक्कार हो, ऐसे करके 50 बातें सुना दी। दोस्तों, लाखन सिंह पहले से भी बहुत ज्यादा टेंशन में थे और उस दिन इतने टेंशन में कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया और चुपचाप चारपाई पे लेट गए। पत्नी ने कहा कि कल दूसरी जगह नौकरी ढूंढो, और नहीं चाहे कहां से भी मिले लेकिन नौकरी ढूंढो जाके, घर कैसे चलेगा, बच्चों की शादी कैसे होगी। दोस्तों, लाखन सिंह सवेरे उठते हैं, कुछ खाते पीते भी नहीं है, अपनी जो भी दिनचर्या होती है उसको निपटाते हैं और चल देते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, अपने दोस्तों से पूछने के लिए कि कहीं मुझे कोई काम मिल जाए, कहीं पे कोई जगह खाली हो, वहां पे मुझे काम मिल जाए ताकि मेरा घर चल सके, क्योंकि बाकी कोई आमदनी का स्रोत नहीं था। दोस्तों, लाखन सिंह चल देते हैं और लाखन सिंह अपने जिस भी दोस्त के पास में जाते हैं, पूछते हैं, तो दोस्त मना कर देते हैं कि काम कहीं भी नहीं है। कई ऑफिसों में, कई दफ्तरों में लाखन सिंह घूमते रहे लेकिन सबने मना कर दिया। लाखन सिंह से पूछा कंप्यूटर चला लेते हो, लाखन सिंह कहते हैं हम कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं। दोस्तों, किसी ने भी लाखन सिंह को अपने काम पे नहीं रखा। शाम हो गई, अब लाखन सिंह बहुत ज्यादा, उनका दिमाग खराब, बहुत मायूस कि अब क्या होगा। पत्नी ने कहा कि घर आना तो नौकरी ढूंढ के आना, बच्चों की डिमांड, घर कैसे चलेगा, अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। दोस्तों, इसी चिंता में लाखन सिंह जब अपने घर पे वापस आने लगते हैं तो इन सब में वो इतना उलझे हुए थे, इतना उलझे हुए थे कि लाखन सिंह को पता ही नहीं चला कि पगडंडी से कब वो बीच रोड पे आ गए। दोस्तों, एक तेज रफ्तार से गाड़ी आती है, लाखन को टक्कर लगती है, लाखन के चीथड़े उड़ जाते हैं, मांस के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, लाखन सिंह की वहीं पे मौत हो जाती है। दोस्तों, ये खबर लाखन सिंह के घर पे आती है। लाखन सिंह के बच्चे, पत्नी, घर परिवार, जो भी लोग जो सुनता है वो वहां पे आता है, चीखता है, चिल्लाता है। लाखन सिंह के जो शरीर के टुकड़े हो गए थे उन टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, अंतिम संस्कार होता है, पोस्टमार्टम होता है, जैसे तैसे दोस्तों ये निपट जाता है। लाखन सिंह का शांति पाठ था। उसी दिन लाखन सिंह का एक दोस्त आता है और उस दोस्त ने लाखन सिंह के बच्चों को और पत्नी को बताया कि तुम्हें मालूम है कि वो नौकरी उनकी क्यों चली गई थी, क्यों निकाला गया था,
क्योंकि वो अपनी बेटी के मोबाइल के लिए एक्स्ट्रा पैसे मालिक से मांग रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने डांट के काम से निकाल दिया। उनसे कोई काम नहीं बिगड़ा था और उसी नौकरी जाने की चिंता में वो बहुत चिंता में पड़े हुए थे कि मेरा घर कैसे चलेगा, क्या होगा। दोस्तों, जब ये बात उसकी पत्नी सुनती है, बच्चे सुनते हैं तो बहुत ज्यादा रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। वो लड़की सोचती है कि अगर मैंने मोबाइल ना मांगा होता तो मेरे पिताजी मालिक से एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगते, पैसे नहीं मांगते तो वो नौकरी से नहीं निकालते, नौकरी से नहीं निकालते तो मेरे पिताजी को कोई टेंशन नहीं होती। और नौकरी की तलाश में मेरे पिता की जान चली गई। अब मेरा कोई नहीं, मैं अनाथ हो गया, मैं किसके सहारे रहूं। दोस्तों, वो लड़की वो लड़का दोनों रोते हैं, पछताते हैं कि मैंने अपने पिता से क्यों डिमांड की। पत्नी भी रोती है, लेकिन अब पछताने से क्या होगा, पिता तो इस दुनिया से चला गया टेंशन करके। अब वो अपनी जिंदगी जैसे जिए वैसे जिए। तो दोस्तों, ऐसा होता है ना कि जब माँ बाप होते हैं तो बच्चों को कदर नहीं होती है। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों को कोई कष्ट ना हो, लेकिन बच्चों की बहुत गंदी आदत पड़ जाती है। वो ये सोचते नहीं कि कहाँ से मेरे पिता ला रहे हैं, कहाँ से मेरी माँ ला रही, बस अपनी डिमांडें सुनाते हैं। तो भाई ऐसा कोई भी ना करिए, माँ बाप की कदर करिए, खासकर पिता की जो कमा के खिलाता है, पेट भरता है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस स्टोरी के बारे में, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए सभी को।